निकोला टेस्ला इस दुनिया के सबसे रहस्यमयी और महान वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्होंने इस दुनिया को ऐसे ऐसे आविष्कार दिए जिनका इस्तेमाल आज भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। टेस्ला को एक रहस्यमय वैज्ञानिक इसलिए कहा जाता है कि कहते हैं उन्होंने समय यात्रा की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने खुद ये कहा था, उन्होंने भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखा है। इतने बड़े वैज्ञानिक का ऐसा कहना मतलब कुछ तो बात थी। इससे संबंधित उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, द लास्ट जर्नल्स ऑफ निकोला टेस्ला। आप उस किताब को भी पढ़ सकते हैं। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को मध्य रात को जब बिजली चमक रही थी, तब सर्बियन माता पिता मुलिटिन टेस्ला और ड्यूका टेस्ला के परिवार में हुआ था। वो ऑस्ट्रियन साम्राज्य यानी कि आज के क्रोएशिया में पैदा हुए थे। 1870 में निकोला टेस्ला ने ऑर्लोवे के स्कूल में प्रवेश किया और निकोला टेस्ला अपने गणित के टीचर मार्टिन सिकोलिट्ज से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए। टेस्ला उस समय समाकलन यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस जैसे जटिल प्रश्नों को अपने मन में ही हल करने में सक्षम थे। एक आविष्कारक होने के साथ साथ टेस्ला एक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फिजिकल इंजीनियर भी थे। 1882 में उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी कॉन्टिनेंटल एडिसन, जो कि फ्रांस में थी, उसमें नौकरी कर ली और विद्युत उपकरणों को अपनी कल्पना शक्ति से और सुधारने लगे। जून 1884 में उनका स्थलांतर न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में किया गया। टेस्ला ने एडिसन के सामने उनकी मोटर और जनरेटर को ज़्यादा प्रभावी बनाने का प्रस्ताव भी रखा था। एडिसन ने टेस्ला से कहा कि यदि वो इस कार्य में सफल हो जाते हैं तो उन्हें $50,000 का इनाम मिलेगा। और तो और टेस्ला ने कड़ी मेहनत कर ऐसा कर भी दिखाया, लेकिन एडिसन अपने वादे से मुकर गए। एडिसन ने अपने वादे को अमेरिकन ह्यूमर कहकर टाल दिया और टेस्ला का मजाक भी उड़ाया। दिलचस्प बात यह थी कि बिजली के बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन टेस्ला के बॉस थे। हालांकि बाद में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बने, क्योंकि एडिसन डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी को बेहतर मानते थे, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा मुश्किल था, जबकि निकोला टेस्ला अल्टरनेटिव करंट यानी एसी को बेहतर मानते थे, क्योंकि उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था। टेस्ला ने साल 1891 में टेस्ला कॉइल्स का आविष्कार किया। दरअसल टेस्ला कॉइल्स एक तरह की इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है। इसकी मदद से कम करंट और हाई वोल्टेज बिजली पैदा की जाती है। आज के समय में इसका इस्तेमाल रेडियो से लेकर टीवी और अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरणों में होता है। इसके अलावा वायरलेस ट्रांसमिशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। यह आविष्कार उस समय से कम 80 साल आगे था, क्योंकि वायरलेस ट्रांसमिशन आज भी एक जटिल खोज है। टेस्ला ने न्यूयॉर्क के नायग्रा फॉल में पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट का डिज़ाइन तैयार किया था। यह प्लांट 3 साल में बनकर तैयार हुआ था और 16 दिसंबर 1896 में पहली बार इस प्लांट से नज़दीकी इलाकों में बिजली सप्लाई की गई। इस उपलब्धि की वजह से नायग्रा फॉल्स के सामने गॉड आइलैंड पर निकोला टेस्ला की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। निकोला टेस्ला को हमेशा ही अपने समय के आगे के आविष्कारों के लिए भी जाना जाता था। उन्होंने 1887 में एसी से चलने वाला एक मोटर बनाया था। कहते हैं कि ये आविष्कार समय से इतना आगे था, इसका महत्व लोगों को इतना समझ नहीं आया, लेकिन इससे टेस्ला को दुनिया भर में प्रसिद्धि जरूर मिली। कहा जाता है कि रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी की बजाय टेस्ला को ही माना जाता, लेकिन 13 मार्च 1895 को उनकी लैब में आग लग गई थी। और बहुत कम लोगों को पता होगा टेस्ला की मौत के बाद उसी समय मार्कोनी ने भी उसी खोज के लिए पेटेंट फाइल किया और रेडियो का पेटेंट मार्कोनी को दे दिया। बाद में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उस पेटेंट को अमान्य करार दिया और रेडियो के आविष्कार का पेटेंट निकोला टेस्ला को दे दिया था। साल 1898 में टेस्ला ने रिमोट से चलने वाली एक नाव बनाई थी। यह भी आविष्कार उस वक्त के हिसाब से इतना आगे था कि लोगों को लगता था कि टेस्ला ने नाव के अंदर किसी प्रशिक्षित जानवर को रखा है। लोगों के इस शक को दूर करने के लिए टेस्ला को नाव को पूरी तरह खोलकर उसके सारे कलपुर्जे दिखाने पड़े थे। उसी बुनियाद पे हम आज रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने ऐसा कैसे किया, वो भी आज से लगभग 100 साल पहले।
1881 में उन्होंने बुडापेस्ट में एक टेलीग्राफ कंपनी बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में मुख्य विद्युत अभियंता के पद पर नौकरी भी कर ली। इस पद पर उन्होंने केंद्रीय संचार उपकरणों में अनेक सुधार किए और टेलीफोन एम्पलीफायर को नए रूप से बनाया, लेकिन टेस्ला ने इस पर कभी भी पेटेंट आवेदन नहीं किया। इस महान वैज्ञानिक ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे ऐसे आविष्कार किए जो किसी चमत्कार से कम नहीं। टेस्ला की कुछ महत्वपूर्ण खोजें। इसी करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट जो आज पूरी दुनिया भर में चल रहा है। इलेक्ट्रिक वेव्स जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसमिट कर सकते थे, वो भी बिना किसी वायर के। बिजली से चलने वाली मोटर जिस पर आज की पूरी इंडस्ट्री, फैक्ट्री और लगभग बिजली की हर चीज़ आधारित है। वायरलेस संचार यानी कि वाईफाई, रेडियो, टेलीकम्युनिकेशंस, रोबोटिक्स, रिमोट कंट्रोल और रडार जैसी क्रांतिकारी खोजें भी शामिल है। टेस्ला की उपलब्धियां एडिसन से कम नहीं थी, लेकिन इस चुपचाप से रहने वाली व्यक्ति में वो चुंबकीय आकर्षण नहीं था जो एडिसन में था। टेस्ला विज्ञान को समझते थे पर सामाजिक व्यवहार को नहीं, इसलिए वो कभी भी उस कीर्ति को प्राप्त नहीं कर पाए जो कि एडिसन ने प्राप्त की थी। एडिसन से उनकी दुश्मनी पूरे विज्ञान जगत में चर्चा का विषय बनी थी। निकोला टेस्ला ने अपने जीवन काल में करीब 300 पेटेंट प्राप्त किए। इसके अलावा टेस्ला द्वारा किए गए बहुत से ऐसे आविष्कार हैं जो उन्होंने कभी पेटेंट ही नहीं करवाए। टेस्ला हर दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काम करते थे। उनका काम करने का तरीका भी बहुत ही विचित्र था। वो रात में ठीक 8:10 में खाना खाते थे। खाना खाने के तुरंत बाद वो सुबह 3 बजे तक काम में जुट जाते थे। एक्सरसाइज करने के लिए टेस्ला रोजाना 8 से 10 मील पैदल चलते थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे पूर्णतः शाकाहारी हो गए थे और भोजन में दूध, ब्रेड, शहद और सब्जियों का रस लिया करते थे। टेस्ला दावा करते थे कि उन्हें 2 घंटे की नींद ही पर्याप्त है, लेकिन वो अपने काम में छोटी छोटी नींद की झपकियां भी लिया करते थे। टेस्ला ने कई किताबों का अध्ययन भी किया और माना जाता है कि उनमें विलक्षण स्मृति भी थी। वे 8 भाषाओं के जानकार थे। टेस्ला पूरी जिंदगी अविवाहित रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि शादी न करके उन्होंने विज्ञान के लिए एक कुर्बानी ही दी है। इस दुनिया में बहुत से वैज्ञानिक पैदा हुए, सबने मानव जाति के लिए कुछ न कुछ किया है, और निकोला टेस्ला उन सब में अलग थे। उनके इन्वेंशंस समय से काफ़ी आगे थे। उनके इन्वेंशंस की बुनियाद पर ही आज की मॉडर्न दुनिया चल रही है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर निकोला टेस्ला नहीं होते तो ये दुनिया कम से कम 50-60 साल पीछे होती। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे फॉर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।